मनीष गर्ग। खबर नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गुरुवार 23 जनवरी को ऐलान किया कि राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी होगी। नरसिंहपुर में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से संकल्प लिया है कि 17 अलग अलग धार्मिक नगरी में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। न कोई देशी और न कोई विदेशी किसी तरह की शराब इन धार्मिक नगरी में नहीं मिलेंगी। ये हमारे उस संकल्प को पूरा करते हैं जिस आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने का फैसला लिया है। नर्मदा परिक्रमा हमारे लिए गौरवशाली परंपरा। सीएम यादव। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में समूचा नर्मदा परिक्रमा पथ सभी तरह की व्यवस्थाओं के साथ तैयार होगा। छायादार स्थान और स्नान करने के लिए घाट की व्यवस्था होगी। मां नर्मदा की परिक्रमा हमारे लिए गौरवशाली परंपरा है। शराब से परिवार हो जाते हैं बर्बाद। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस देश के अंदर जब से भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। मां नर्मदा के किनारे महेश्वर भी आता है। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है। सामाजिक बुराई आती है। सहयोग क्रीड़ा मंडल के लिए 11 लाख रुपये की घोषणा। नरसिंहपुर में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि सहयोग क्रीड़ा मंडल के लिए 11 लाख रुपये देने की घोषणा करता हूं। आप लगातार आगे बढ़ते रहें। आने वाले समय में कबड्डी लीग का भी आयोजन किया जाएगा। 2028 तक हर गरीब को पक्का मकान। मुख्यमंत्री। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2028 तक हर गरीब का पक्का मकान हो। इस दिशा में काम करने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। हमारी सरकार ने लगातार महिला, गरीब, युवा और किसान सहित सभी वर्गों पर ध्यान देने का अभियान चलाया है। इसलिए हम मिशन मोड में पहले गरीब कल्याण के मिशन को लेकर आगे बढ़े। 41वां सोपान सहयोग क्रीड़ा मंडल का, और उसमें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं पहलवानी के खिलाड़ी है पीढ़ियों से, उन्हें सहर्ष इस समापन समारोह में आने की अनुमति दी थी। मैं चाहता हूं कि हम तालियां बजाकर उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय भैया जी, हमारे होशंगाबाद के सांसद माननीय दर्शन सिंह जी, मुन्ना भैया, तेंदुखेड़ा के विधायक आदरणीय मुलायम सिंह जी, पूर्व विधायक गोविंद सिंह जी, गोटेगांव के विधायक महेंद्र नागेश जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती काकोड़िया जी, हमारी जनपद और नगर पंचायत की अध्यक्ष, और एक सूची मैं सम्मान बतौर इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि मंच पर जो लोग उपस्थित हैं वो इस क्लब के लिए हम सबको प्रेरणा देने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लगभग 6 अध्यक्ष अब नहीं हैं। जब 25 साल इस टूर्नामेंट के हुए थे तो सारे अध्यक्ष हमारे मौजूद थे। तो उसमें जो स्थानीय जो ने स्थापना की थी, स्वर्गीय डॉक्टर रणजीत दत्त जी, स्वर्गीय चौधरी नरेश चंद्र जैन जी, आदरणीय भैया जी 82 से पहले अध्यक्ष बने, चौधरी राजेश जी जैन हमारे 87 से 88 के अध्यक्ष यहाँ पर विराजे हैं, स्वर्गीय विनोद कुमार जी जैन, आदरणीय सुबाराम जी दुबे, आदरणीय महेश जी चौरसिया, जिनका मैंने चौपड़ के तौर पर परिचय कराया, वो हमारे अध्यक्ष रहे, प्रदीप जैन मां साहब यहाँ दीर्घा में बैठे हुए, संजय सिंघवी जी, राजकुमार जैन जी जो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, जालम सिंह जी का नाम मैं ले चुका हूँ, आनंद सोनी जी, श्री अनिल बर्डिया जी, सर्वेश्वर पचौरी जी, यशपाल राठौर जी, प्रहलाद पटेल घड़ी साज, स्वर्गीय राजकुमार जी जैन ठेकेदार, पंकज चौकसे जी, मुकेश राठौर जी, देवदत्त पचौरी जी, स्वर्गीय प्रोफेसर SS बख्शी साहब, स्वर्गीय KN चंदनिया जी, स्वर्गीय शरद पगारे, ये 2 तो हमारे टीचर थे, एक मेरा सहपाठी था, पूर्व विधायक हाकम सिंह जी चड़ार, संतोष कुमार जी दुबे, अनिल जी केशरवानी, सत्यनारायण जी मिश्रा, राव हेमराज सिंह जी, पंकज जैन जी, शक्ति सिंह राजपूत जी, बद्री प्रसाद चौकसे जी, ज्ञान वर्डिया जी,
राजेंद्र राय जी, गोविंद दास जी, जिनका मैंने अभी परिचय कराया, इतने इस आयोजन के हमारे अध्यक्ष हैं, जो उसमें अधिकांश जो वरिष्ठ हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। मैं दो नाम जरूर अलग से लूंगा जो हमारे अध्यक्ष नहीं रहे लेकिन इस मंच पर विराजमान है। उसमें आदरणीय वीरसेन सोनी जी, 89 साल की उम्र है, 87 साल तक हमारे क्लब में हमारी फीस इकट्ठी करने का काम पूरे इन 39 वर्षों में किया है। आदरणीय हमारे कक्का जी, जिनको मैं कहता हूँ, वो भी यहाँ कोने में बैठे हैं, जिनको मैंने परिचय कराया, जो अध्यक्ष नहीं रहे लेकिन उसके बावजूद भी इस क्लब की हमारी आत्मा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज समय कम है लेकिन एक लंबी परंपरा 1982 से लेकर अब तक चली है। 82 में हम सिर्फ संभाग स्तर तक का टूर्नामेंट हमने शुरू किया था। 83 में हमने राज्य की अपनी टीम को खेलने का मौका 83 से दिया। पहले हमारा नियम था कि हमारे क्लब के मैदान पर हम अपनी क्लब की टीम को हमने कभी नहीं खेलने दिया, पर पिछले 5 वर्षों से चूंकि जब से नेट आया तो हमारे प्लेयर की प्रैक्टिस हो, अन्यथा इस ग्राउंड पर हमने सहयोग क्रीड़ा मंडल के लोगों को नहीं खेलने दिया। जब हमने क्लब की स्थापना की थी तो मैंने तय किया था कि मैं कभी इसका पदाधिकारी नहीं रहूंगा, तो मैं आज भी तक कभी इसका पदाधिकारी नहीं रहा। यहाँ एक परंपरा है पैसा देने की, लेकिन यदि कोई पैसा दे और टूर्नामेंट देखने ना आए तो हम उसका लिफाफा घर पर वापस कर देते हैं। और इसलिए जो भागीदारी है वो जन भागीदारी आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मणि नागेंद्र सिंह जी मोनू भैया, जब इसकी भव्यता देने का काम उनने किया उसके बाद वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनने एक नई परंपरा शुरू की थी कि नए युवाओं की एक आयोजन समिति यहाँ पर बनी है। वो आज भी उनकी परंपरा के हिसाब से चल रही है, लेकिन उनकी स्मृति में 21 से लेकर 28 दिसंबर के बीच मैराथन दौड़ से 70 किलोमीटर की मैराथन यहाँ पर हुई, जिसमें इसी ग्राउंड के 2 बच्चे और एक बच्चा एक बच्ची जिन्हें 40 किलोमीटर मैराथन दौड़ी और उससे उद्घाटन हुआ। नशा मुक्ति, गौ सेवा, रक्तदान, महिला पुरुष क्रिकेट, चिकित्सा शिविर, सुशासन दिवस पर कवि सम्मेलन, पेंटिंग और वृक्षारोपण, इतने कार्यक्रम उस सप्ताह शिक्षा नीति 2020 के आधार पर अब हमारे यहाँ खिलाड़ी केवल गतिविधि नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, खिलाड़ियों को बाकायदा अपने कोर्स में भी पढ़ करके बाकायदा उसकी डिग्री के साथ नंबर भी जुड़ेंगे और इसके साथ जुड़े हुए प्रशिक्षक उनका भी विधिवत रूप से उनके विभिन्न प्रमोशन होंगे और अलग अलग प्रकार से खेल खिलाड़ी का मान सम्मान बनाने का काम भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी कर रही है। ये सौभाग्य की बात है। अगर ताली बजाना तो दिल से बजाओ, आनंद आएगा इस बात से। वर्षों से जिस देश की पहचान खिलाड़ियों के पराक्रम के माध्यम से बड़ी बड़ी सत्ताओं की उलट पुलट हो जाती थी, अश्वमेध यज्ञ हो या हमारे बीच में ऐसे स्वयंवर के आयोजन अंतर खिलाड़ी ये जो शारीरिक सोचों के विभिन्न प्रकार के आयाम है, इनके भरोसे से हमारे लोगों की प्राचीन काल से पहचान थी, लेकिन आज के दौर में अब लगातार वापस दौर हो रहा है। इसीलिए ओलंपिक हो, एशियाड हो, लगातार हमारे खिलाड़ी क्या पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, पूरा साउथ एशिया तो जुड़ता ही जुड़ता है। विश्व के कई देश अब हमारे साथ खेलने में मदद कर रहे हैं। यहाँ सहयोग क्रीड़ा मंडल के बारे में जो आपने खेलों के साथ समाज सेवा का काम जोड़ा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। 1982 से अलग अलग प्रकार के हमारे आयोजन भी हो रहे हैं। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग, किट, डाइट आदि दे करके खेलों को प्रोत्साहन देने का जो आपने काम किया,
मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सारे मित्रों को, और आपने अपनी बहनों को भी मौका दिया, भाइयों को भी मौका दिया। जब सहयोग क्रीड़ा मंडल 41वें सोपान पे चल रहा है और सुभाष बोस की जयंती है, तो मैं 11 लाख रुपए अपने फंड से इस संस्था को देने की घोषणा करता हूं। अपने खेलों के क्रम में लगातार खेल अपने बीच में से अपनी आभा बिखारे और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब आज यहाँ मैं आया हूं तो कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन का भी मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 9 करोड़ 99 लाख की लागत से गाडरवारा पिपरिया से पिपरिया कला विकास खंड बाबई चिचली सड़क का लोकार्पण भी कर रहे हैं। 8 करोड़ 3 लाख की लागत से नरसिंहपुर उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ डिपार्टमेंट का इसका लोकार्पण भी हो रहा है, और 4 करोड़ 18 लाख की लागत से आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास का भी लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपको खेलने का आनंद है, लेकिन लोकार्पण का भी उतना ही आनंद है। जरा एहसास कराएं हमारे बीच में से 22 करोड़ का ये लोकार्पण। उसी प्रकार से 112 करोड़ 33 लाख के विभिन्न प्रकार के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है, जिसमें मोहपानी बड़े गांव रोड का निर्माण 40 करोड़ 4 लाख की लागत से, मोहपानी बड़े गांव से बिलढामा बाबई चिचली रोड का निर्माण 12 करोड़ 49 लाख से, बिलढामा कोटरी बाबई चिचली रोड से 8 करोड़ 42 लाख का निर्माण, 8 करोड़ 28 लाख से गोटेगांव जामुनिया रोड का निर्माण कार्य, 6 करोड़ 17 लाख की लागत से धनौर रोड से अजंदा ढक्सरा रोड। ये सही है ना? थोड़ा नाम में उच्चारण में गलती हो जाए तो माफ करना। इसी प्रकार से 5 करोड़ 71 लाख की लागत से भिलमा ढावना कोटरी रोड हिंग पानी बाबाई रोड, इसका भी आज यहाँ भूमि पूजन हो रहा है। जैसा कि आपकी जानकारी है, हमारी सरकार ने लगातार महिला, गरीब, युवा, किसान सभी वर्गों के लिए प्रॉपर ध्यान देने का अभियान चलाया है। इसलिए मिशन मोड में हम एक के बाद एक पहले गरीब कल्याण के विषय को लेकर आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति का भी मकान पक्का अपना हो, क्या गांव क्या शहर। 2028 तक हम कोशिश करेंगे एक एक गरीब आदमी का मकान उसका अपना हो जाए। इस दिशा में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और केवल मकान नहीं, मकान के साथ गैस का चूल्हा, उसके लिए राशन के माध्यम से महीने भर का हर माह राशन, और बच्चों सहित पूरी व्यवस्थाओं में सरकार की योजनाओं का लाभ। इसी प्रकार से युवाओं के लिए भी बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है। 1 लाख पद तो सरकारी जो हम अपने लगातार अभियान से भर रहे हैं, उसके साथ साथ 5 साल के अंदर 2,70,000 सरकारी पदों पे नियुक्ति देते हम सरकारी सारी पद भरने वाले हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को मौका मिलेगा। सभी प्रकार की पीएससी एग्जाम जितनी भी पेंडिंग है वो भी हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल, खास करके हॉस्पिटल और शिक्षा में भी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और रोजगार, तीनों क्षेत्रों में समान रूप से हम काम कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव, हर स्थान पर ये मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी व्यवस्था रहे। मैं आज के इस अवसर पर एक और बात बताना चाहता हूं। आपका तो मां नर्मदा का पवित्र किनारा, आइए लंबरदार विधायक जी हमारे बीच सागर जिले से, जोरदार अभिनंदन करें। आपका भी अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कल अयोध्या के बाद जिस प्रकार का देश का माहौल बना है, पहले तो नारा लगाए जय जय श्री राम। इस देश के अंदर जब से भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, और ये मां नर्मदा का किनारा है। और मां नर्मदा के किनारे महेश्वर भी आता है। महारानी अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने सुशासन के माध्यम से एक एक देव स्थान पर, यद्यपि उनका साम्राज्य तो छोटा था, लेकिन मन की उदारता इतनी बड़ी थी कि देश के सारे तीर्थ स्थान, और उस समय जबकि मुगल सत्ता थी, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी
अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं तो वह अहिल्या महारानी की देन है, हमें इस बात का गर्व है। और क्या अयोध्या वर्तमान में आनंद में मुस्कुरा रही है। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर सभी देवस्थान पर धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारा भी अगला संकल्प है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण जहां जहां उनके चरण पड़े, जहां जहां लीलाएं हुई, एक एक स्थान को हम अपने धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। भगवान राम जहां जहां मध्य प्रदेश से गुजरे और 11 साल चित्रकूट में गुजारा, ऐसे स्थान को भी हम अपने धार्मिक आस्था का केंद्र सबसे श्रेष्ठ सुविधाओं के आधार पर बनाने वाले हैं। लेकिन कल हम दोबारा एक निर्णय कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भी जानते हैं, समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी के पास पंचायत ग्रामीण विकास के साथ साथ मां नर्मदा की परिक्रमा पथ के विकास का काम भी आपको सौंपा है। और इस आधार पर जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में समूचा नर्मदा परिक्रमा पथ सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए आराम करने का छायादार स्थान, जहां व्यवस्था होगी वहां अन्न क्षेत्र, स्नान करने के लिए घाट, सभी प्रकार के जो एक यात्री को आवश्यकता लगती है। हमारी ये गौरवशाली परंपरा है मां नर्मदा की परिक्रमा। हमें इस बात का गर्व है, आने वाले समय में ये सारी व्यवस्था जुटा करके मां नर्मदा का आंगन भी हरा भरा करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपने देश के अंदर विभिन्न जिलों से आए हुए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जोरदार अभिनंदन करें हमारे खिलाड़ी बंधुओं का। आपने सबने, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, मैनेजर, सारी टीम के प्रबंधक, आप अपने अपने स्थान से आकर के हमारे प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं गोटे गांव पे। और हम भी संकल्प कर रहे हैं। माननीय प्रहलाद जी से बात इस अवसर पर पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।